दोस्तों WWE में कुछ सुपरस्टार्स होते हैं जिनकी यात्रा न सिर्फ प्रेरणादायक होती है बल्कि उनके संघर्ष से हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की कि जिनकी रेसलिंग दुनिया में चमक थी लेकिन फिर अचानक उनका करियर खत्म हो गया। वह है टाइसन किड। क्या हुआ था टाइसन किड के साथ, क्यों उनका करियर इतनी जल्दी खत्म हो गया? आइए जानते हैं उनकी कहानी और देखिए कैसे एक बड़े सुपरस्टार ने अपने सपने एक हादसे की वजह से चुराए गए। टाइसन किड, जिनका असली नाम है सैमुअल हंटर, WWE में एक बहुत ही शानदार टैलेंटेड रेसलर के तौर पर उभरे थे। उनका परिवार भी रेसलिंग से जुड़ा था और वह कनेडियन रेसलिंग दिग्गज स्टूडियो ट्रेनिंग से जुड़ी परंपरा से आए थे। वह 2004 में WWE में जुड़ गए थे और NXT में बहुत ही जल्दी उनकी पहचान बनने लगी। टाइसन किड का रिंग स्टाइल बहुत खास था। वह एक तकनीकी रेसलर थे और उनकी कुश्ती की कला के लिए फैंस उन्हें काफी पसंद करते थे। WWE में उनका सबसे बड़ा कदम था द हार्ट डायनेस्टी का हिस्सा बनना, जिनमें साथ थे उनके साथ डेविड हार्ट स्मिथ और नैटालिया नीड हार्ट। द हार्ट डायनेस्टी का हिस्सा बनना टाइसन किड ने डेविड हार्ट स्मिथ और नैटालिया के साथ मिलकर द हार्ट डायनेस्टी ग्रुप का हिस्सा बनकर अपनी शुरुआत की। इस ग्रुप ने WWE के टैग टीम डिवीजन में काफी तहलका मचाया और काफी बड़े मैचों का हिस्सा बने। टाइसन किड और डेविड हार्ट स्मिथ ने मिलकर WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीती और यह उनका सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उनकी जोड़ी ने रिंग में बेहतरीन तालमेल और कुशलता दिखाई। बाद में टाइसन किड को सिंगल्स में भी सफलता मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने कई बड़े रेसलर्स को चुनौती दी और सिंगल डिवीजन में अपनी जगह बनाई। उनके हाई फ्लाइंग मूव्स और तकनीकी कुश्ती कौशल ने उन्हें दर्शकों के बीच पॉपुलर बना दिया। टाइसन किड ने NXT में भी एक बेहतरीन सफर तय किया, जहां उन्होंने न केवल अपने सिंगल करियर को ऊंचा किया बल्कि नए रेसलर्स के साथ काम करके उन्हें मार्गदर्शन भी दिया। लेकिन जैसे जैसे टाइसन किड का करियर ऊंचाइयों को छू रहा था, एक दर्दनाक घटना ने उनके करियर को चुराया। 2015 में टाइसन किड को एक खतरनाक चोट आई जब वह रिंग में एक हाई फ्लाइंग मूव कर रहे थे और वह बुरी तरह से घायल हो गए। यह चोट इतनी गंभीर थी कि उनका रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ और वह फिर भी रिंग में वापसी नहीं कर सके। इस हादसे के बाद टाइसन किड का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह लंबे समय तक रिंग से बाहर रहे और फिर उनकी वापसी कभी नहीं हो पाई। उनकी चोट ने उन्हें शारीरिक रूप से इतना प्रभावित किया कि उन्हें रिंग छोड़नी पड़ी। 2017 में WWE ने टाइसन किड को उनके स्वास्थ्य कारणों से रिलीज कर दिया और यह इस तरह उनका WWE करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। टाइसन किड की रेसलिंग यात्रा का यह अंत एक बड़े दुख की बात थी। फिजिकल रिकवरी और वापसी की उम्मीदें। टाइसन किड को काफी समय तक शारीरिक उपचार से गुजरना पड़ा और उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह एक दिन रिंग में वापसी करेंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य कभी उस स्तर तक ठीक नहीं हो पाया जिससे वह रिंग में मुकाबला कर सके। रेसलिंग से बाहर आने के बाद टाइसन किड ने WWE में बैक स्टेज काम करना शुरू किया। उन्होंने प्रोड्यूसर और कोच के रूप में अपनी भूमिका निभाई और WWE के एक नए टैलेंटेड को प्रशिक्षण देने में मदद की। टाइसन किड ने अपनी पत्नी नैटालिया के साथ जिंदगी जीने का फिर से फैसला किया। वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन रिंग में वापसी की उम्मीदें कभी पूरी नहीं हो पाई। टाइसन किड ने अपनी पत्नी नैटालिया के साथ निजी जीवन पर ध्यान दिया और वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहे, लेकिन रिंग में वापसी की उम्मीदें कभी पूरी नहीं हो पाई। टाइसन किड की कहानी यह बताती है कि कभी कभी किसी रेसलर का करियर एक पल में खत्म हो सकता है। टाइसन किड के पास जबरदस्त टैलेंट था और उनका करियर बहुत ही चमकदार होने वाला था, लेकिन एक दुर्घटना चोट ने उनके सारे सपने चुराए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और बैक स्टेज काम के दौरान WWE के नए रेसलर्स को मार्गदर्शन करने का काम किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। हमें अपने सपनों को पाने के लिए कई संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं टाइसन किड का करियर WWE में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकता था? क्या उनकी वापसी होती तो वह WWE के टॉप सुपरस्टार्स में शामिल होते? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए रेसलिंग लॉस्ट टैलेंट बट ऑलवेज अ लेजेंड।